अगर किसी इंसान को बचपन से ही एक ऐसे माहौल में रखा जाए जहां दुख, दर्द या बुढ़ापे का कोई नामोनिशान ही ना हो। एक बिल्कुल ही फिल्टर की हुई दुनिया है। बिल्कुल। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ सुंदर हो, जहां कोई बीमारी ना हो और मतलब मृत्यु क्या होती है ये किसी को पता ही ना हो। ये सुनने में तो किसी विज्ञान कथा या साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है ना। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी को जानबूझकर एक परफेक्ट बबल में कैद कर दिया गया हो। सही कहा। लेकिन आज के हमारे इस गहन अध्ययन यानी इस डीप डाइव का विषय कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक गौतम बुद्ध के मनोविज्ञान, उनके विद्रोह और उनकी उस यात्रा की गहराई में जाने वाले हैं। वो यात्रा जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। हाँ, और हमारे पास इसके लिए 5 बहुत ही विस्तृत ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन सिर्फ तारीखें या कुछ नाम दोहराना नहीं है। हम एकदम शुरुआत से यानी पहली स्लाइड से शुरू करेंगे और शब्दशाह समझेंगे कि कैसे एक राजकुमार ने अपनी उस परफेक्ट दुनिया को ठोकर मारी, ज्ञान प्राप्त किया और कैसे उनके विचार सदियों बाद एक विशाल दर्शन बन गए। तो मेरे साथी विशेषज्ञ, इस ऐतिहासिक डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय वाकई में अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। हम जो इतिहास आज खंगालने वाले हैं वो हमें बुद्ध के जन्म से लेकर उनके विचारों के एक विश्वव्यापी धर्म में बदलने तक की पूरी यात्रा पर ले जाएगा। चलिए इसे समझते हैं। कहानी की शुरुआत सीधे हमारे पहले दस्तावेज से यानी उसी परफेक्ट बबल से करते हैं। इतिहास हमें बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। हाँ, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, जो कि कपिलवस्तु नेपाल में स्थित है। अब अक्सर लोग इतनी पुरानी कहानियों को मिथक या सिर्फ कहानी मान लेते हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए यह जानना जरूरी है कि हमारे पास यहाँ एक बहुत ही ठोस प्रमाण मौजूद है। और वो प्रमाण है सम्राट अशोक का रुम्मिन्दे अभिलेख। बिल्कुल। बुद्ध के जन्म के सदियों बाद सम्राट अशोक ने खुद लुम्बिनी की यात्रा की थी और वहां एक स्तंभ स्थापित किया था। उस अभिलेख पर स्पष्ट लिखा है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था। मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास में इतने सटीक प्रमाण मिलना बहुत दुर्लभ है। ये सच में अद्भुत है कि पत्थर पर उकेरी गई एक इबारत इतने बड़े ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि कर देती है। अगर हम उनके परिवार की बात करें तो उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। हाँ, और वे शाक्य कुल के थे, जो इक्ष्वाकु वंश से जुड़ा एक क्षत्रिय परिवार था। यानी सिद्धार्थ, जो कि बुद्ध का बचपन का नाम था, वो जन्म से ही सत्ता और शक्ति के एकदम केंद्र में थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। बिल्कुल, बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम आदर्श और परफेक्ट लगता है। लेकिन इस पूरे परफेक्ट बबल के पीछे असल में एक बहुत बड़ा डर छिपा हुआ था, एक भविष्यवाणी का डर। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कालदेव और कौंडिन्य नाम के मुनियों ने एक बहुत ही स्पष्ट भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी क्या थी? उन्होंने राजा शुद्धोधन से कहा था कि ये बालक या तो एक अद्वितीय चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर एक महान सन्यासी बन जाएगा। ओहो, आप जरा एक पिता और एक राजा के नजरिए से सोचिए। कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि उसका इकलौता उत्तराधिकारी राजपाट छोड़कर भिक्षा मांगे। बिल्कुल नहीं। जैसे आज के समय में लोग बच्चों को हर परेशानी से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, राजा शुद्धोधन ने भी कुछ वैसा ही किया। हाँ, उन्होंने सिद्धार्थ के आसपास वो अभेद्य आवरण बना दिया था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ कभी जीवन की कड़वी सच्चाइयों जैसे दुख, पीड़ा या मृत्यु के संपर्क में ही ना आए। लेकिन सच्चाई को आखिरकार कब तक छुपाया जा सकता है? वो बबल आखिरकार फूट ही गया। और ये एक झटके में हुआ, उन 4 प्रसिद्ध दृश्यों की वजह से। जब सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने जो देखा उसने सब बदल दिया। हाँ, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और अंत में एक शांत सन्यासी को देखा। हम अक्सर इन 4 दृश्यों को एक सामान्य कहानी की तरह सुनते हैं ना। हाँ, लेकिन अगर हम इसे सिद्धार्थ के मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक भयानक मनोवैज्ञानिक भूकंप था।
सोचिए, एक 29 साल का वयस्क व्यक्ति जिसने जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं देखा, कभी बीमारी नहीं देखी। बाप रे, ये तो सच में चौंकाने वाला रहा होगा। बिल्कुल, वो अचानक देखता है कि इंसान का शरीर कैसे सड़ता है, कैसे टूटता है। जब उन्होंने वो मृत शरीर देखा तो उन्हें मानव जीवन की नश्वरता का पहला वास्तविक साक्षात हुआ। उनका पूरा विश्व दृष्टिकोण ही चकनाचूर हो गया। लेकिन वो जो चौथा दृश्य था, एक सन्यासी का जिसके चेहरे पर परम शांति थी, उसने शायद उन्हें इस पीड़ा से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखा दिया। सही कहा, उस सन्यासी के चेहरे की शांति ने उस पुरानी भविष्यवाणी को सच करने का बीज बो दिया। और यहीं से हमारी कहानी एक नए चरण में प्रवेश करती है और हम अपने दूसरे ऐतिहासिक दस्तावेज की तरफ बढ़ते हैं, सत्य की खोज और निर्वाण। इन दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ के अंदर जो मानसिक उथल-पुथल मची, उसने उन्हें महल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जी, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी, बच्चे और राजपाट को पीछे छोड़ दिया। बौद्ध परंपरा में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण यानी महान प्रस्थान। हाँ, ये केवल एक भौतिक घर छोड़ना नहीं था, ये उस पूरे सांसारिक भ्रम और उस फिल्टर्ड रियलिटी को हमेशा के लिए त्यागना था जो उनके पिता ने उनके लिए बनाई थी। वे सच्चाई की तलाश में निकल पड़े। और इस रास्ते पे उन्हें कुछ गुरु भी मिले। दस्तावेज बताते हैं कि उनके शुरुआती गुरु वैशाली के आलार कलाम और फिर रुद्रुक रामपुत्र थे। बिल्कुल। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल आता है, जब सिद्धार्थ के पास पहले से ही इतने प्रतिष्ठित गुरु थे जो उन्हें ध्यान और तपस्या सिखा रहे थे, तो उन्हें अपना रास्ता खुद क्यों खोजना पड़ा? उन्होंने इन गुरुओं को क्यों छोड़ दिया? यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र कोई साधारण गुरु नहीं थे। उन्होंने सिद्धार्थ को ध्यान की बहुत गहरी और उन्नत अवस्थाओं तक पहुंचाना सिखाया। लेकिन सिद्धार्थ को लगा कि ये काफी नहीं है। हाँ, सिद्धार्थ एक बहुत ही तार्किक विचारक थे। उन्होंने महसूस किया कि ध्यान की गहरी अवस्थाएं केवल एक अस्थायी राहत है। अच्छा। जैसे जब आप गहरी समाधि में होते हैं तो दुख का एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप सामान्य चेतना में वापस लौटते हैं, दुख और मृत्यु का डर वहीं का वहीं खड़ा रहता है। यानी ये किसी पेनकिलर या दर्द निवारक दवा की तरह था। दर्द कुछ देर के लिए सुन्न हो गया, लेकिन पीड़ा का मूल कारण तो वही था। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। अंतिम सत्य, जिसे निर्वाण कहा गया, उसे पाने के लिए किसी और के बनाए रास्ते पर चलना काफी नहीं था। तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इसे खुद खोजना होगा, और इसी खोज में उन्होंने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति की। और ये घटना कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी इसका एकदम सटीक विवरण मौजूद है। हाँ, स्थान था उर्वेला, जिसे आज हम बोध गया कहते हैं। निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, उसके तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे। और दिन था वैशाख पूर्णिमा का। इसी दिन उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। पर इसके पीछे की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं है। गुरुओं को छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने अपने शरीर को भयानक कष्ट देना शुरू कर दिया था। हाँ, वे भूखे रहे, शरीर एकदम सुखा लिया, ये सोचकर कि शायद शारीरिक पीड़ा से आत्मा मुक्त हो जाए। लेकिन निरंजना नदी के तट पर उन्हें ये महान बोध हुआ कि जैसे अत्यधिक विलासिता यानी महल का जीवन सत्य का रास्ता नहीं है, वैसे ही अत्यधिक शारीरिक कष्ट भी सत्य का रास्ता नहीं है। और यहीं से मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ का विचार पैदा हुआ। और वो पीपल का वृक्ष, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया, उनकी इस परम ज्ञान का गवाह बना। और आप देखिए, वैशाख पूर्णिमा का वो दिन इतना पवित्र हो गया क्योंकि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों प्रमुख घटनाएं इसी एक दिन से जुड़ी हुई हैं। ये सच में विचारों को झकझोर देने वाला है कि कैसे चरम सीमाओं को छोड़कर बीच का रास्ता अपनाना ही सबसे बड़ी क्रांति बन गया। अब हम अपनी तीसरी स्लाइड पर आते हैं और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? जब हम प्राचीन दुनिया की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उस समय हर कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था। तो बुद्ध के जीवन की इतनी जटिल और गहरी घटनाओं को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया गया? दृश्य संकेत या प्रतीक? हाँ, मुझे ये प्रतीक प्राचीन काल के इन्फोग्राफिक्स की तरह लगते हैं। जैसे आज हम सड़कों पर ट्रैफिक साइंस देखते हैं और बिना पढ़े समझ जाते हैं। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। प्राचीन भारत में सूचनाओं के संप्रेषण के लिए इन दृश्य संकेतों ने एक भाषा का काम किया। जब हम प्राचीन विहारों की दीवारों को देखते हैं तो वहां बुद्ध की मूर्तियां नहीं, बल्कि ये प्रतीक मिलते हैं। जैसे कि हाथी, जो बुद्ध के माता के गर्भ में आने का प्रतीक है। बिल्कुल। और सांड,
जो उनके यौवन या जन्म को दर्शाता है, और घोड़ा जो उनके गृह त्याग यानी महाभिनिष्कर्षण का प्रतीक है। और आखिर में शेर जो समृद्धि और ज्ञान की दहाड़ को दर्शाता है। आम जनता के लिए घोड़ा या हाथी सिर्फ जानवर के चित्र नहीं थे, वे एक पूरी कहानी कहने वाले चिन्ह थे। एक अनपढ़ किसान भी जब किसी दीवार पर घोड़े की आकृति देखता था तो उसे तुरंत सिद्धार्थ के आधी रात को अपना राज्य छोड़ने की कहानी याद आ जाती थी। यह बिना शब्दों के एक पूरी किताब पढ़ने जैसा था। बिल्कुल। इस तरह उनकी कहानी जनमानस के दिमाग में छप गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद जीवन का अगला बड़ा पड़ाव था इसे दुनिया के साथ बांटना। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, यानी धर्म के पहिए को घुमाना। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, अपने उन्हीं 5 साथियों को जो उन्हें पहले छोड़कर चले गए थे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक निर्णय भी देखने को मिलता है। उन्होंने इस उपदेश के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। बुद्ध का एक और नाम शाक्य मुनि भी बहुत लोकप्रिय हुआ। हाँ, शाक्य वंश के मुनि। और अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो पाली भाषा का चुनाव यहाँ एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। वो कैसे? यह उस समय के ब्राह्मणवादी या कुलीन समाज के खिलाफ एक बहुत ही शांत लेकिन प्रभावशाली विद्रोह था। उस समय ज्ञान और दर्शन की मुख्य भाषा संस्कृत थी, जो केवल समाज के उच्च वर्ग तक सीमित थी, यानी आम आदमी उसे समझ नहीं सकता था। बिल्कुल। बुद्ध ने जानबूझकर पाली को चुना, जो सड़कों की, बाजारों की और आम लोगों की भाषा थी। उनका उद्देश्य अपने ज्ञान को किसी बंद कमरे में विद्वानों के बीच सीमित रखना नहीं था। वे इसे सीधे जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। और फिर जीवन का अंतिम पड़ाव आता है महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया। महापरिनिर्वाण का मतलब केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है। बौद्ध दर्शन में इसका अर्थ है जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के उस अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। कुशीनगर की वो घटना एक महान और क्रांतिकारी जीवन का शांतिपूर्ण अंत थी। लेकिन सुनने वालों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और यही हमारी चौथी स्लाइड का विषय है। दर्शन को एक ढांचे में ढालना। हाँ, एक महापुरुष का जीवन तो पूरा हो गया, लेकिन असली चुनौती तो उनके जाने के बाद शुरू होती है। बुद्ध ने अपने जीवन में कोई किताब नहीं लिखी, उन्होंने कोई लिखित संविधान नहीं छोड़ा, तो उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके इन क्रांतिकारी विचारों को कैसे सुरक्षित रखा गया? यहीं से दर्शन को एक संस्थागत ढांचे में ढालने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसका आधार बना त्रिरत्न। त्रिरत्न यानी बुद्ध, संघ और धम्म। ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म का वो ढांचा बन गए जिसने इस दर्शन को बिखरने से बचाया। बुद्ध यानी वो जागृत गुरु जिसने रास्ता दिखाया, संघ यानी भिक्षुओं का वह समुदाय जो इस रास्ते पर चलेगा, और धम्म यानी वो शिक्षाएं। बुद्ध जानते थे कि कोई भी विचार सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए उन्होंने पहला संघ सारनाथ में ही स्थापित कर दिया था। बिल्कुल। इसके बाद उनके मौखिक उपदेशों को संकलित करने का विशाल काम शुरू हुआ, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं। इसमें 3 पिटक या ज्ञान की टोकरियां हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के सीधे उपदेश हैं, विनय पिटक में संघ के कठोर नियम हैं, और अभिधम्म पिटक, जिसमें मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा रचित कथा वस्तु शामिल है, उसमें दर्शन की बहुत गहरी व्याख्या है। इसे ऐसे समझिए कि सुत्त पिटक आम लोगों के लिए धर्म की आसान व्याख्या करता है। विनय पिटक एक तरह का संविधान है कि सन्यासियों को कैसे रहना चाहिए। यह संगठन को टूटने से बचाने के लिए था। और अभिधम्म पिटक विद्वानों के लिए था। ये सब बहुत तार्किक लगता है, लेकिन इतिहास के इन पन्नों में एक ऐसा दार्शनिक बिंदु है जिस पर मैं थोड़ा रुकना चाहता हूँ। बताइए। बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से कहता है कि वो आत्मा में विश्वास नहीं करता है। इसे अनात्मवाद कहा जाता है। अब मुझे ये सच में थोड़ा अजीब लगता है। दुनिया के अधिकांश प्राचीन धर्म आत्मा के विचार पर ही टिके हैं। हाँ, सब कहते हैं कि शरीर मर जाता है पर आत्मा अमर है। तो अगर बौद्ध धर्म कह रहा है कि आपके अंदर कोई आत्मा ही नहीं है, तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? और बिना आत्मा के ये धर्म इतना सफल कैसे हुआ? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। बुद्ध के अनात्मवाद का सिद्धांत उन्हें अन्य सभी दर्शनों से बिल्कुल अलग करता है। बुद्ध का तर्क था कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ निरंतर बदल रहा है। हाँ, हमारा शरीर, विचार, चेतना, जब सब कुछ बदल रहा है तो किसी स्थायी आत्मा का विचार केवल एक भ्रम है। तो फिर पुनर्जन्म कैसे काम करता है?
अगर आत्मा नहीं है तो एक जीवन से दूसरे जीवन में क्या जाता है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध उदाहरण है मोमबत्ती का। मान लीजिए आपके पास एक जलती हुई मोमबत्ती है। आप उस मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं। क्या पहली मोमबत्ती की लौ दूसरी मोमबत्ती में चली गई? नहीं, लौ वही नहीं है, लेकिन दूसरी मोमबत्ती के जलने का कारण पहली मोमबत्ती ही है। ओह वाओ! ऊर्जा का एक हस्तांतरण है, लेकिन कोई स्थायी वस्तु नहीं है जो एक से दूसरे में गई हो। बिल्कुल, यही कर्म है। आपकी चेतना और आपके कर्मों की ऊर्जा आगे बढ़ती है, लेकिन कोई आत्मा नहीं। मोमबत्ती वाली ये एनालॉजी सच में इस पूरे जटिल सिद्धांत को एकदम स्पष्ट कर देती है। इसी तार्किकता का प्रभाव हमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ में देखने को मिलता है, मिलिंद पन्हो। हाँ, ये हिंद यवन शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे यूनानी शासक भी इस तार्किक दर्शन से प्रभावित हुए। मिनेंडर ने भिक्षु नागसेन से आत्मा और पुनर्जन्म पर बहुत ही तीखे सवाल पूछे थे, और नागसेन ने बिना किसी चमत्कार के शुद्ध तर्क से राजा को संतुष्ट कर दिया था। सच में ये दर्शन सीमाओं को पार कर रहा था। लेकिन अब हम अपनी 5वीं और आखिरी स्लाइड पर आते हैं। जैसे जैसे समय बीता और अलग अलग राजाओं ने इस धर्म को अपनाया, इसके स्वरूप में बड़े बदलाव आने लगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं संस्थागत विकास और विभाजन की, यानी बौद्ध संगीतियों की। सुनने वालों के लिए ये कल्पना करना आसान होगा कि ये संगीतियां आज के समय के विशाल ग्लोबल सम्मेलनों जैसी थीं, जहां नियम तय होते थे। बिल्कुल, बुद्ध के जीवन काल में तो उनका व्यक्तित्व ही सबको जोड़े रखने के लिए काफी था, लेकिन 483 ईसा पूर्व में उनके महापरिनिर्वाण के बाद एक शून्यता आ गई। डर था कि लोग अपने हिसाब से नियम न बनाने लगे, इसीलिए उसी वर्ष पहली संगीति बुलाई गई। हाँ, पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। उस समय शासक अजातशत्रु थे और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। जी, इसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध की मौखिक शिक्षाओं को सुरक्षित करना था। अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासक का समर्थन मिलना ये दिखाता है कि राजशाही अब इस धर्म की ताकत को पहचान चुकी थी। इसके ठीक 100 साल बाद दूसरी संगीति बुलाने की नौबत आ गई, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। शासक कालाशोक थे और अध्यक्ष थे सुबकामी। 100 साल बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि इंसान जहां होंगे मतभेद होंगे ही। वैशाली के कुछ भिक्षुओं ने विनय पिटक के कड़े नियमों में ढील देनी शुरू कर दी थी। दूसरी संगीति इन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए थी। फिर आती है तीसरी संगीति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। शासक महान सम्राट अशोक और अध्यक्ष मोग्गल्लीपुत्र तिस्सा। अशोक की संगीति एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इसी में अभिधम्म पिटक संकलित हुआ और फैसला हुआ कि दूतों को भारत से बाहर भेजा जाएगा। बौद्ध धर्म अब ग्लोबल हो रहा था। और आखिरकार चौथी संगीति 102 ईसा पूर्व में कुंडलवन, कश्मीर में। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये संगीति इतिहास में सबसे ज्यादा याद की जाती है क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म का आधिकारिक रूप से हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। जैसे किसी बड़ी कंपनी के 2 हिस्से हो जाते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो जब कोई धर्म आम जनता में फैलता है तो हर कोई कठिन साधना नहीं कर सकता। हाँ, हीनयान ने बुद्ध की मूल शिक्षाओं को माना, जहां मोक्ष खुद की मेहनत से पाना था। लेकिन महायान में बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया गया। मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। महायान ने दर्शन को एक भक्ति आधारित धर्म में बदल दिया। इसी समय अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की और महाविभाषा शास्त्र नाम का एक विशाल विश्वकोश भी संकलित किया गया। बुद्ध ने जिस जटिलता के खिलाफ बगावत की थी, अंततः उनके ही दर्शन के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा ढांचा खड़ा हो गया। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ रखकर देखें तो लुम्बिनी के उस परफेक्ट बबल से शुरू हुई एक राजकुमार की यात्रा, जिसने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, प्रतीकों और त्रिपिटकों के माध्यम से विचार फैलाए, और अंततः कश्मीर की चौथी संगीति तक आते आते एक विशाल बहुशाखीय धर्म में बदल गई। ये वाकई में एक अविश्वसनीय यात्रा है। बिल्कुल।